सभी को नमस्कार और मेरा नाम महेश जयरामन है। मैं को फाउंडर हूँ Cephalika.com का। हम एक ऑनलाइन क्लिनिक चलाते हैं जहां हम लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी कि जो हमारी रहन सहन के जो तरीके हैं जिनके कारण कई बीमारियां आती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं और बताते हैं कि कैसे आप खान पान और डाइटरी सप्लीमेंट से आप इन बीमारियों से पार हो सकते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि ना सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर यानी एमडी हैं, साथ ही साथ वो एक फंक्शनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जहां मेडिकल डॉक्टर्स आगे और पढ़ाई करके अपनी विटामिन और न्यूट्रिशन की ज्ञान को भी बढ़ा लेते हैं, जिससे वो उससे फिर लोगों का इलाज कर पाते हैं कि खान पान से कैसे हम लोग बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी सारी सुस्ती दूर हो जाए, और कैसे हमारी ऐसे कोरोना के टाइम में प्रतिरक्षण शक्ति यानी इम्यूनिटी बढ़ाया जा सके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रेनू मथानी। और हम ये चाहते हैं कि सीधा ही हम जो है रणभूमि में उतर जाएं, और सवाल ये है कि आज विटामिन डी सबसे जरूरी विटामिन क्यों है? महेश जी, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। इट्स बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने का, जो आज के जमाने में, आज के समय सबके लिए बहुत आवश्यक है। विटामिन डी एक इतना महत्वपूर्ण विटामिन है, और उसकी कमी वैसे भी विश्व भर में एक प्रकार का पैंडेमिक, ये कोविड के पहले से ही है, उसकी इतनी कमी हो गई है। ऊपर से आजकल हम लोग घर में अधिक बैठे हैं, बाहर निकलना कम हो रहा है, तो इससे विटामिन डी जो थोड़ा बहुत हम लोग अपने स्किन के थ्रू बनाते थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो कमी जो पहले से थी वो और ज्यादा हो गई है। ऊपर से विटामिन डी हमको भोजन से, खाने से मिलता नहीं है। शाकाहारी भोजन में तो बिल्कुल नहीं है। हमारे जो परदादा थे वो 90% विटामिन डी पाते थे खेती करके, और आज के जमाने में ये बोलना कि आप खेती करें, धूप पे काम करें, ये तो असंभव है। तो विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, ना केवल इम्यून सेल्स पर नाक में जब वायरस आता है तो वहां पे वो एक प्रकार के प्रोटीन्स, जिसे कैथलिसिडिन्स बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल एंटीबायोटिक एंटीवायरल होते हैं, वो बना सकता है। गले पे, लंग्स पे, फेफड़ों पर, खून में, हमारे अनेक ऑर्गन्स, किडनीज, हार्ट, सब तक विटामिन डी का इम्यून प्रोटेक्शन यानी कि उसका सहारा रहता है। वो एक प्रकार की छाते का काम करता है, राइट? जैसे एक छाता चाहिए, आपका पूरा शरीर बारिश से बच सकता है, तो ये छाता है, उस प्रकार का विटामिन है जिसकी कमी है और जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो क्या हाल में कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें पता चला है कि विटामिन डी से सही में कोरोना से कोई प्रोटेक्शन मिलती है? बिल्कुल, एक नहीं बहुत है, पहले भी थी, और अभी तो इस समय अलग अलग देशों में, इटली, फ्रांस, यूएसए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अलग अलग देशों से उसकी स्टडीज आ रही है। और ये पाया जा रहा है कि जब जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा ठीक थी, अच्छी थी, 90% के ऊपर उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, और वो एक बिल्कुल कहते हैं ना, स्मूथ तरीके से उस कोरोना के थ्रू, कोविड के थ्रू आगे निकल आए। और जहां पे कमी थी, बहुत कमी थी, वहां पे 90% के ऊपर उनको कॉम्प्लिकेशंस हुए। बहुत साफ हो गया कि अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में है तो कोरोना होने के बावजूद भी आप उससे बड़ी आसानी से एक फ्लू की तरह पार हो सकते हैं। और वही जहां अगर वो नहीं है तो वो आपके शरीर में बहुत भयानक रूप ले सकता है। तो रही बात ये डॉक्टर साहब कि इसके लिए सही डोज क्या होनी चाहिए? हमारे परदादाओं का ब्लड टेस्ट अगर किया जाए, उसकी स्टडीज हैं, तो उनके ब्लड लेवल्स होते थे 70-80 नैनोग्राम पर ml या उसके ऊपर, और आज हम लोग क्या देखते हैं, 10 के नीचे। कहाँ 70-80, कहाँ 10 के नीचे, 3 से कम, 2 से कम, लेस देन 2, ऐसी रिपोर्ट्स मिलती है। और अगर किसी के शरीर में ब्लड टेस्ट करने पर 20 की लेवल भी मिल जाए तो भी वो इम्यूनिटी के लिए कम है। तो जो हम लोगों को एक पहली अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई विटामिन डी खाओ, हड्डियां मजबूत होती हैं, हम लोग बस इतना ही जानते थे। लेकिन अभी ये पता चला है कि विटामिन डी हड्डियों से कहीं अधिक बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसके लिए जो ब्लड लेवल्स है वो अधिक चाहिए।
वो 20-30 से काम नहीं होने वाला है। ब्लड टेस्ट पे लेवल अगर 50 के ऊपर है, उससे भी अच्छा 60 के ऊपर है, तो हमारी प्रतिरक्षण की जो शक्ति है वो क्या बोलेंगे, सही है, वो लेवल सही। लेकिन अब इस समय में टेस्ट करना सबके लिए संभव अगर नहीं है, तो भी वो विटामिन डी खाएं, क्योंकि कमी सब में है। जिसने अभी 6 महीना या बोलिए विटामिन डी खाया ही नहीं है, उसकी मात्रा तो 5 से भी कम मिलने वाली है। वो बिल्कुल बिना हिचक के रोज एक गोली 60,000, मैं 60K बोलूंगी तो आसान हो जाता है समझने में, 60K इंटरनेशनल यूनिट्स एक रोज खाएं 3 दिन तक। पहली जो आपकी डोज है, जिसको आपने हैमर डोज का नाम दिया है, वो 60,000 जी IU या 60K का हो, 3 दिन तक लगातार लेना है। और उसके बाद जी, उसके बाद में हफ्ते में एक बार जरूर ले, कम से कम ले, हफ्ते में एक बार, कम से कम 2 महीने के लिए। और अगर रेगुलर देखना है तो 15 दिन में एक बार तो कम से कम लीजिए, उसको बंद ना करें। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने अगर 2 महीना खा लिया, 3 महीना खा लिया, उसके बाद अगर आप बंद कर देंगे, तो ये तो वही बात हुई कि भाई गाड़ी रिजर्व पे थी, आपने पेट्रोल डाला और अब आप फिर वेट कर रहे हैं कि भाई गाड़ी कब रिजर्व पे आए, तो उसकी नौबत आने क्यों दी जाए। तो कम से कम 15 दिन में एक बार तो लेना ही चाहिए। आस्क मी, हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि खाने में नहीं मिलने वाला, जीवन पद्धति हमको वो नहीं देने वाली। बहुत सुंदर। इसको, इसी बात को आप जब से कोरोना शुरू हुआ है, आपने ये बात कहनी शुरू की, आपने कई सारे फोरम्स पे ये बात कही, हम लोगों ने भी अंग्रेजी में एक वीडियो बनाई जिसमें हमने कहा, और सबकी प्रतिक्रिया ये आती है, मतलब कम से कम 8-10 तो ऐसे कमेंट आ ही जाते हैं जहां लोग कहते हैं, अरे बाप रे, इतना लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। और ये जो टॉक्सिसिटी का डर है, ये तो वैसा है कि भाई प्यास से मरे जा रहे हैं, लेकिन डूबने के डर से हम पानी नहीं पिएंगे। तो आपने यही वाली एक बात आपने किसी विटामिन डी रिसर्चर के थ्रू भी आपने कहा था। तो आप बताएं, क्या टॉक्सिसिटी की कोई भी चांस है इसमें? आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को क्या बोलते हैं, पेश किया। और ये बात बिल्कुल बताना जरूरी है लोगों से कि इस डोज में कोई टॉक्सिसिटी का डर नहीं है। आप एक बात समझें, इवन अगर आप ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखें, या मैं कोट करूंगी, जो एंडोक्राइन सोसाइटी है उसने 30 से 100, 30 to 100 नॉर्मल हेल्थ के लिए ब्लड लेवल रिकमेंड किया है। और जो ये डोज हम बता रहे हैं, ये कहीं से आपको 100 के ऊपर तो नहीं लेके जाने वाला, कहीं से नहीं। ये आपको 50-60 के लेवल पर मेंटेन रखेगा। तो इसमें टॉक्सिसिटी का कोई डर नहीं है। और टॉक्सिसिटी एक्चुअली 150 जब ब्लड लेवल होती है 150 नैनोग्राम पर ml, 150 या उसके ऊपर, तब कहीं जाकर के होने की चांसेस है। और हम तो उससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये डोज लीजिए। क्योंकि ये नहीं लिया गया है, इसीलिए हम लोग आज घरों में बैठे हैं। और इस बात को आप बिल्कुल समझे, सही बोला महेश जी ने, कि प्यास से मर जाएंगे, लेकिन डूबने के डर से हम उसको नहीं लेंगे। तो लेने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कुछ लोग ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनको डायलिसिस चल रहा है, हाँ, या किसी को ऐसी स्थिति है कि शरीर में कैल्शियम अधिक बनता है, जैसे हाइपर थायराइडिज्म, यानी कि जहां थायराइड अधिक एक्टिव है, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, वहां पे थोड़ा सा केयर लेना जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो विटामिन डी खाएं ही ना। इनफैक्ट किडनीज के लिए विटामिन डी चाहिए। किडनी डॉक्टर्स भी जो किडनी के मरीज होते हैं उनको विटामिन डी देते हैं। लेकिन हमको बस इस बात पे ध्यान रखना है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक ना हो, क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी नहीं होती जितनी की हाई कैल्शियम की होती है। अब रही बात कि कोरोना अगर किसी को हो जाए, तो क्या उनमें भी विटामिन डी की डोजेस हम दे सकते हैं, और किस प्रकार से देना चाहिए? क्या आपसे वो सलाह लें, कैसे इस पे काम करें? बिल्कुल ऐसा है। अगर किसी में कोरोना पॉजिटिविटी आ गई तो उनको तो विटामिन डी बिल्कुल लेना है, और उसका डोज इससे अधिक है। जो बचाव का डोज हमने आपको अभी बताया उससे अधिक है। और बिल्कुल बिना किसी हिचक के वो कांटेक्ट करें,
ये हमारी सेवा है उनके प्रति। हम उनको गाइडेंस देंगे उनको कितना डोज लेना है, और लेना जितना जल्दी लेंगे उतना वो आगे जो तकलीफ अगर हो सकती है उसको वो वहीं पर में खत्म कर देंगे, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, उसको वहीं पे रोका जा सकता है। इसके भी अनेक स्टडीज हैं, अनेक पेपर्स हैं कि विटामिन डी सही मात्रा में इस साइटोकाइन स्टॉर्म को क्या बोलते हैं न खत्म होने कर से दे। खत्म कर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मेरी तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है डॉक्टर साहब। आपसे ये बातें सुनने के बाद मैंने अपने एक बचपन के दोस्त को, जिसे कोरोना पॉजिटिव हो गया था और घर पे क्वारंटाइन था, तो 60,000 आईयू की उन्होंने प्रोडक्ट ली और दूसरे ही दिन उनका जो है बुखार का रुझान जो है वो नीचे की ओर आने लगा। फिर जब तक वो क्या अस्पताल बात है। पहुंचे, वहां डॉक्टर ने कहा तुम तो अच्छे भले हो, तुम वापस चले जाओ। तो वापस वो घर गए और उन्होंने हैमर डोज की बाकी दोनों 60,000 आईयू अगले 2 दिनों में कंटिन्यू की और वो पूरी तरह उससे निकल आए। अब उनकी पत्नी का भी जो कोरोना पॉजिटिव है सेम इलाज हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है आपकी तरफ से इस नॉलेज को बांटने का। विटामिन डी का ज़्यादा दाम नहीं होने के कारण इसका जो है पब्लिक में इसके बारे में नॉलेज को फैलाना, इसका प्रचार प्रसार करना, ये कोई कर नहीं रहा है। लेकिन ये एक ऐसी सुंदर जो है ऊपर ऊपर वाले की देन है कि सूरज के थ्रू जो हमें D3 मिलना चाहिए उसे हम इतने कम दामों पे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए यूज करके इतनी बड़ी एक बचाव हो सकती है। ये जो नॉलेज आपने हमें दिया है, हम चाहते हैं ये घर घर तक पहुंचे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं आप लोग प्लीज इसको हर जगह फैलाएं। डॉक्टर रेनू मैथानी मेडिकल डॉक्टर हैं, बिना सोचे समझे कुछ बोलने वालों में से नहीं है, और उनका सेवा भाव तो आपने देखा ही है। वो कह रही हैं आप हमें कांटेक्ट करें, हम सेवा करने के लिए हाजिर हैं। तो आप इस नॉलेज को लें और अपने सभी जो भी आपके आसपास हैं सभी में इस बात को फैलाएं। D3 का ये जो अमूल्य ज्ञान आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू डॉक्टर महेशी, आपने हमको ये मौका दिया। और बस ये जरूर ध्यान रखें कि वेट ना करें, रुके ना, कम से कम जो प्रिवेंशन का डोज है वो आप लोग प्लीज लें। और भगवान ना करे अगर किसी को कोविड पॉजिटिविटी आती है तो प्लीज बेहिचक कांटेक्ट करें और हम लोग अपनी बेस्ट सेवा आपको देंगे। थैंक यू एंड विश यू ऑल। आप सबको बहुत अच्छी शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें। थैंक यू।